नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार टीवी बिहार। मैं हूं आपके साथ हेमंत। बता दें कि बीते दिनों एक घटना उभर कर सामने आई थी झाझा थाना क्षेत्र के बलियाडी गांव से, जहां पर दो समुदाय के बीच झड़प हो गई थी, जिसके बाद पुलिस की लगातार गश्ती की जा रही है, लगातार छापेमारी की जा रही है। फिलहाल जमुई जिले के जिला अधिकारी डीएम अभिलाषा शर्मा और पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार आनंद ने बताया कि फिलहाल 8 लोगों को डिटेन किया गया है, गिरफ्तार किया गया है और औरों के बीच लगातार छापेमारी भी की जा रही है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि विधि व्यवस्था को संधारण रखने के लिए पुलिस लगातार अलर्ट मोड में है, एक्टिव मोड में है। फिलहाल जमुई की स्थिति सामान्य बताई जा रही है, लेकिन इसके साथ ही साथ बता दें कि जिस तरह से अफवाहें फैली जा रही है, उसको लेकर आज एक प्रेस वार्ता बुलाई गई थी जमुई के पुलिस अधीक्षक और डीएम के द्वारा। क्या किस प्रेस वार्ता में उन्होंने विधि व्यवस्था को लेकर और उस घटना को लेकर और साथ ही साथ इस जमुई की जनता को क्या अपील कर रहे हैं, पहले सुनिए इस खास रिपोर्ट में। तो क्या घटना घटी? झाझा थाना के अंतर्गत बलियाडी गांव है, वहां पर दो समुदायों के बीच में झड़प हुई, जिसमें कि 2-3 लोग घायल भी हो गए और उनकी गाड़ियों को भी क्षतिग्रस्त किया गया। मामला ये था कि एक समुदाय के लोग हनुमान चालीसा पाठ के लिए उस गांव में जमा हुए थे। कुछ उस गांव के भी थे और कुछ उस गांव के बाहर के लोग भी वहां जमा होकर के नमाज पढ़ पूजा हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे। जब ये लोग उधर वहाँ पर वो लोग जब जा रहे थे तो जाने के समय में थाना को सूचना मिली कि जब ये मस्जिद के पास से गुजर रहे हैं तो वहाँ पर नाराबाजी किए हैं। तो जो वहाँ की जो गश्ती पार्टी थी उसको भेजा गया। तो गश्ती पार्टी में जो फोर्स था, तो वहाँ पर गश्ती पार्टी के द्वारा जो फोर्स था, तो वहाँ पर जा कर के वो जब हनुमान चालीसा का पाठ हुआ तो किसी भी बड़ी पदाधिकारी या कहीं वो सूचना नहीं दिए। उन्होंने सोचा कि हम हैंडल कर लेंगे और वो आगे आकर के उसको निकालने का प्रयास किए। पहले वो रास्ता बदलने का भी कहने लगे कि इस रास्ता से जब जो उधर से जा रहे थे तो बोले कि वहाँ पर माहौल कुछ ऐसा हो रहा था। तो उस गश्ती में जो थे उनको हमने निलंबित भी कर दिया और उनसे स्पष्टीकरण भी पूछा है कि आखिर में आपने बड़ी पदाधिकारी को सूचना क्यों नहीं दिया। और 2 केस हम लोगों ने दर्ज किया है। एक वहाँ के पब्लिक के बयान पर हमने दर्ज किया है, जिसमें कि 41 लोगों को नामजद किया है और अन्य 50-60 लोगों पर उस केस को हम लोग ने दर्ज किया है और उसमें से 8 लोगों को हमने गिरफ्तार किया है। एक दूसरा भी केस हुआ है जिसमें कि वो जो बिना लाइसेंस का, बिना ऐसे ही जुलूस जमावाड़ा लगाए थे और आपत्तिजनक नारा लगाए थे और विद्वेष फैलाने का जो कोशिश किए थे, तो उसके लिए भी एक केस को दर्ज किया गया है। दोनों में कार्रवाई चल रही है और हम लोगों ने दोनों जगहों पर, चूँकि जो जिनको चोट लगी थी वो जमुई थाना अंतर्गत थे, तो यहाँ पर भी हम लोगों ने शांति समिति की बैठक की। वहाँ पर भी हम लोग जा कर के शांति समिति का बैठक किए और अभी माहौल शांतिपूर्ण है। और मिली जानकारी क्या? वो ये लोग को बोले कि इधर से नहीं जाना, वो सेफ रास्ता एक था, उधर से ले जाने के लिए वो चाह रहे थे, लेकिन कुछ लोगों ने जो वहाँ पर जो पूजा पाठ कर रहे थे बोला कि नहीं, हम इसी रास्ते से जाएंगे। तो इस बात की सूचना बड़ी पदाधिकारी को दी जानी चाहिए थी, तो वो नहीं दिए और फिर उसी रास्ते से लाए और फिर जो कार्रवाई करना चाहिए था वो नहीं करके वो मतलब कि वहाँ पर स्थिर रह गए। अगर वो भी समय से कार्रवाई करते तो कुछ हद तक इसको रोका जा सकता था। तो क्या लगता है सर, जब पुलिस की बात उन लोगों ने नहीं मानी, जिस रास्ते से जाने के लिए मना कर दिया जा रहा था, तो लगता नहीं है कि ये जानबूझ के? इसी बात के लिए तो हम लोगों ने एक कांड दर्ज किया है, दूसरा कांड दर्ज किया है कि आप बिना बताए वहाँ पर जुलूस निकालते हैं। पूजा पाठ करना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन जुलूस निकाल रहे हैं और रैली निकाल रहे हैं और वो भी जो उस जगह पर जहाँ पर कि नारेबाजी कर रहे हैं, जो मस्जिद है जहाँ पर आपत्तिजनक नारे आप लगाते हैं, तो उसके लिए तो कांड दर्ज किया गया और उस पर भी कार्रवाई होगी और कड़ी कार्रवाई होगी। कितनी बड़ी चुनौती है आपके लिए? ठीक है, चुनौती तो इस टाइप का पुलिस में आता रहता है, बट हम इतनी कस के कार्रवाई करेंगे कि भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न हो, इतना तो हम कस के कार्रवाई करेंगे। 2017-18 में भी कुछ इसी तरह की घटना जमुई में हुई थी, जिसके चलते जमुई का माहौल खराब हुआ था। हाँ, माहौल खराब करने के लिए कुछ अराजक तत्व होते हैं, इस तरह के लोग होते हैं जो कि चाहते हैं कि हम समाज का माहौल ख़राब करें। हम आप लोगों के माध्यम से ये संदेश देना चाहते हैं कि जो अफवाह है, अफवाह ना फैलाएं, समाज में शांति बनाए रखें, शांति व्यवस्था में सहयोग दें और हम आपके साथ हैं। स्थिति पर काबू करने के लिए बाहर से भी पुलिस बल की मांग की गई है या तैनाती की गई है?
हाँ, ज़रूरत होता है कभी कभी हर जगह पर। हम लोगों ने मंगाई गई है? एहतियातन बाहर से भी कुछ बल मंगाए हैं। अभी स्थिति क्या है सर? अभी स्थिति शांतिपूर्ण है। थैंक यू तो उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे जो इस माहौल को और भी खराब करने का प्रयास करने वाले हैं? वो निश्चित तौर पर ये जान लें कि उन पर कस के कार्रवाई होगी और वो अपने मकसद में कामयाब नहीं होंगे। कल एक घटना हुई थी मैम, क्या कुछ जानकारी मिली? आज प्रेस वार्ता बुलाई गई है। कल 16 फरवरी को झाझा प्रखंड में बलियाडी पंचायत में कुछ लोग मंदिर से निकल रहे थे, तो रास्ते में उनके ऊपर कुछ समुदाय विशेष के द्वारा, जैसा उनके द्वारा बताया गया, अनुसंधान किया जा रहा है कि पथराव किया गया, हमला किया गया। तो उस पर तो त्वरित कार्रवाई करी गई है। बहुत ही निंदनीय घटना हुई है और उस पर प्रशासन ने बहुत ही कड़ी कार्रवाई की गई है। प्राथमिकी दर्ज करते हुए 41 लोगों पे केस भी दर्ज किया गया है, 8 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है और इसका घोर निंदा किया जा रहा है और कड़ी कार्रवाई आगे भी की जाएगी। इसमें आगे हमने ये देखा है कि सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ भ्रांतियाँ फैलाने का भी आशंका महसूस हो रही थी और दूसरी जगहों पर भी हमें लग रहा था कि कुछ तनावपूर्ण घटना ना हो, इसलिए प्रशासन ने पहले ही प्रिएम्प्टिव एक्शन लेते हुए इंटरनेट की व्यवस्था को भी 2 दिन के लिए थोड़ा शिथिल किया है ताकि व्यवस्था को नियंत्रण में किया जा सके। और हर जगह फ्लैग मार्च भी जो हमारे सेंसिटिव पॉइंट्स है वो भी प्रशासन के द्वारा किया गया है। शांति समिति की बैठक भी झाझा प्रखंड में भी, जहाँ बलियाडी पंचायत वहाँ जहाँ पर ये हादसा हुआ था वहाँ पर भी की गई है और जमुई के हमारे सदर के टाउन क्षेत्र में भी की गई है। सभी लोगों से वार्ता की गई है। अभी माहौल बिल्कुल शांतिपूर्ण है, बस केवल वही घटना हुई थी। अभी उसको पूरा नियंत्रण में लिया जा रहा है और प्रशासन की तरफ से कड़ी कार्रवाई की जा रही है। जो भी आगे इस तरीके का अगर कोई भी करता है एक्टिविटी, तो उस पर कड़ी कार्रवाई करके उसका भी अरेस्टिंग की जाएगी। और मैडम क्या लग रहा था कि किस कारण से हुआ है ये घटना, क्यों हुई? अभी देखिए इस पे इन्वेस्टिगेशन चल ही रहा है, अनुसंधान पुलिस टीम के द्वारा किया जा रहा है कि क्यों घटना एग्जैक्टली हुआ है, क्योंकि अभी काफ़ी लोग फरार भी हो गए थे, तो सभी लोगों को पकड़ कर गिरफ्तार भी किया जा रहा है। तो उसमें जो पूरा डिटेल होगा वो हम आपको बाद में भी दे सकते हैं, लेकिन अभी इसलिए हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है बताने के लिए कि जो भी इसमें संलिप्त है सब पर कड़ा एक्शन लिया जाएगा, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। मैडम वहाँ हिंदू स्वाभिमान यात्रा के तहत वहाँ एक जो कार्यक्रम आयोजित की गई थी, तो क्या कार्यक्रम पहले से प्रशासन को भी सूचना नहीं, कार्यक्रम का जो सूचना था वो प्रशासन को किसी भी प्रकार से नहीं दिया गया था। ये केस जैसा बताया जा रहा है कि हनुमान चालीसा का पाठ करके वह लोग आ रहे थे, तो उसका सूचना नहीं दिया गया था। सरस्वती पूजा भी वहाँ पर बहुत अच्छे से संपन्न किया गया है अभी प्रशासन के द्वारा, इसमें भी पूरी मुस्तैदी से सब कार्य किया गया था। तो अगर सूचना रहता तो थोड़ा और कड़ा इसमें नियंत्रण पा लिया जाता, पर किंतु अब जिन लोगों ने भी ये करा है हरकत, तो उन पर पूरा कड़ी कार्रवाई की जाए। लोगों का कहना है मैम, अगर प्रशासन को सूचित नहीं था तो फिर पहले से स्क्वाड चल रही थी आगे आगे गाड़ी। उस वक्त जब वो लोग निकले वहाँ से, तब थाना को सूचना हुई, तो थाना की जो गश्ती टीम होती है वह वहाँ पहुँची और जैसे ही वो निकलना शुरू हुई तो वह उसके आगे चल रही थी। तभी ये सूचना उसी वक्त हम लोगों को मिली और उसके बाद हम लोगों ने उस पर एक्शन लिया। मैम क्या लगता है ये किसी तरह की कंस्पिरेसी है माहौल को बिगाड़ने का? जी देखिए, शरारती और असामाजिक तत्वों ने तो ये एक घटना तो घटित हुई ही है, अब लेकिन इसका अनुसंधान होगा और पूरा डिटेल में इस पे कार्रवाई सब पे पूरा चिन्हित करके सभी लोगों पे किया जाएगा जो भी इसमें संलिप्त हैं। अच्छा मैम, एक और सवाल है, वो एक खास समुदाय के बच्चों का गांव है या बहुल गांव है, तो क्या वहाँ पे जाकर हनुमान चालीसा पाठ करना उचित है? आपकी नज़रों में क्या लगता है? देखिए, आप ये हमारा लोकतांत्रिक देश है, इस तरीके का कोई भी कहीं दिक्कत नहीं है और पूरा जमुई जिला हमारा सेफ है। ये एक घटना घटित हुई है, इस पे कड़ी कार्रवाई इसीलिए की जा रही है, ऐसी कोई समस्या नहीं है। आगे वहाँ पर भी अभी आप देखेंगे तो माहौल बिल्कुल शांतिपूर्वक है, वहाँ भी कोई समस्या नहीं है। शेष अभी एसपी साहब आपको डिटेल में क्राइम का बता देंगे। जम्मू के वेबसाइट और बाजार भी बंद किए हुए, दुकानें भी बंद है, तो इस पर क्या करें? ये चेंबर ऑफ कॉमर्स के द्वारा, क्योंकि जो उनके अध्यक्ष हैं नीतीश शाह जी, उन पर ये हमला हुआ था, तो उनके द्वारा एक आवेदन दिया गया था कि वह दुकानें बंद करने का एक आग्रह किया गया था, तो एसडीओ साहब को एक आवेदन समर्पित किया गया था। किंतु कुछ दुकानें अभी भी खुली हैं, ऐसा कोई माहौल नहीं है। टाउन में बिल्कुल ही अभी नॉर्मल माहौल है। तो सुना आपने कि किस तरह से जम्मू के डीएम अभिलाषा शर्मा ने बताया कि पूरी विधि व्यवस्था संधारण रखने के लिए लगातार पुलिस छापेमारी कर रही है और जिस तरह से झड़प हुई है उन्हीं चीज़ों पर जो है कड़ी नज़र रखी हुई है, पुलिस की पैनी नज़र है। और साथ ही साथ बता दें कि किसी अफवाह को ना फैले, किसी अफवाह को जिस तरह से इंटरनेट के द्वारा फैलाया जाता है, तो इंटरनेट भी फिलहाल 2 दिनों के लिए बाधित कर दी गई है। जम्मू के तमाम जनताओं से अपील किया है कि घबराने की ज़रूरत नहीं है, या 2 दिनों के लिए बाधित की गई है, क्योंकि विधि व्यवस्था को
देखते हुए और साथ ही साथ जिस तरह से अफवाहें फैलती हैं, उन तमाम चीज़ों को लेकर जमुई जिला प्रशासन के द्वारा ही इंटरनेट को बाधित की गई है और अब जल्द ही उसको चालू कर दिया जाएगा। फिलहाल इंटरनेट बाधित रहेगी क्योंकि जिस तरह से अफवाहें फैलती हैं, उन तमाम चीज़ों को रोकने के लिए यह कदम उठाया गया। और आप साथ ही साथ जमुई के एसपी मदन कुमार आनंद ने बताया कि फिलहाल 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और लगातार पुलिस की कार्रवाई वहां पर जारी है और झाझा थाना क्षेत्र के बलियाडी में पुलिस छावनी के रूप में तब्दील हो गई है। वहां पर लगातार नजरें रखी जा रही है असामाजिक तत्वों पर और फिलहाल विधि व्यवस्था जो है वह सामान्य बताई जा रही है जम्मू में। इस पूरे मामले पर अगर कोई अपडेट आता है तो वो भी मैं दिखाने का प्रयास करूंगा। ऐसे ही तमाम छोटी बड़ी खबर के साथ लगातार स्टार टीवी बिहार के साथ लगातार बड़े रहिए। मैं हूं हेमंत, धन्यवाद।